भारत में हर साल लाखों लोग इस रोग से प्रभावित होते हैं। इनमें से कई लोग जान भी गंवा देते हैं। आज हम कैंसर की प्रकार, कैंसर कैसे होते हैं, कैंसर से कितना डरना चाहिए और भारत में इसकी स्थिति क्या है, ये सब लेके चर्चा करेंगे। कुछ इंडियन रिसर्च फाइंडिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे बचाव क्या हो सकता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कैंसर एक बहुत ही बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है और इस बीमारी से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग इस बीमारी से जान भी गंवा देते हैं। मेन कैंसर में अगर देखा जाए तो पुरुषों में लंग कैंसर और फेफड़े की कैंसर, मुंह की कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर मेनली होते हैं। पेट की कैंसर भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पेट की कैंसर में बहुत तरह के प्रकार होते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मेनली ज्यादा है शहरों में, और बच्चेदानी की मुंह की कैंसर गाँव में सबसे ज्यादा। चिंता की बात क्या है पता है आपको? चिंता की बात ये है कि सबसे ज्यादा जो मामले होते हैं वो लेट करके आते हैं। जब लेट करके हमारे पास आते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट भी लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए किसी को भी अगर कैंसर की पता चले या फिर शक हो, वो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अब बात कर लेते हैं कैंसर की कुछ मुख्य प्रकार के। ब्रेस्ट कैंसर की जो मेन लक्षण होता है वो छाती में गांठ आना या फिर छाती की जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस आना, निपल से डिस्चार्ज होना, ये लक्षण है। लंग्स की कैंसर और फेफड़े के कैंसर में सांस फूलना, थूक के साथ खून आना, वजन घट जाना, ये सब कारण हो सकता है। मुंह की कैंसर में मुंह में छाले पड़ना, घाव बनना जो नॉर्मली हील नहीं होता है दवा से, या फिर बड़े घाव बन जाना, ये लक्षण होता है। पेट की कैंसर जैसे कि स्टमक की कैंसर हुआ, गॉल ब्लैडर की कैंसर हुआ या फिर पैंक्रियास की कैंसर हुआ, ये यूजुअली आपको एसिडिटी जैसे कॉमन सिम्टम लेके आते हैं और हम लोग गलती ये करते हैं कि ये सब सिम्टम को एसिडिटी के लिए सोच लेते हैं और दवाइयाँ लेते हैं, जबकि कैंसर अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सर्वाइकल कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर यूजुअली इनिशियली तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन जब बड़ा सा घाव बन जाता है तो खून निकलते हैं बच्चेदानी की मुंह से। ये सब कुछ प्रकार के कैंसर है जिसकी कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं। बहुत सारे कैंसर की बहुत सिम्टम होता है। कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है उसमें पेट में बदलाव आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर लूज मोशन हो सकता है। ये सिर्फ कुछ प्रकार की कैंसर की सिम्टम्स है। बहुत सारे कैंसर की बहुत प्रकार की सिम्टम्स होते हैं। भारत में कैंसर की रिसर्च तेजी से बढ़ रहा है। साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग लगे हुए हैं कि अगर कैंसर की बीमारी बहुत पहले पता चले तो रिसर्च अभी जेनेटिक लेवल पे चल रहा है। ट्रीटमेंट भी पेशेंट की जेनेटिक रिसर्च करके जीन्स की पता लगा के ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी भी बोला जाता है। बहुत सारे मरीज ये भी पूछते हैं कि हम हर्बल ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि नहीं। देखिए, हर्बल ट्रीटमेंट अभी इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर आपको करना है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके ही कीजिए। अब बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कैंसर से बचाव कैसे करें। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सबसे ज्यादा काम आप ही को करना है। कैसे आप कर सकते हैं? पहले तो है कि हम लोग हेल्दी खाना खा सकते। हेल्दी खाना खाने पे हम लोगों की जो है वो न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा, जहाँ से एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, कुछ विटामिन हमारे बॉडी में कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। वेट कंट्रोल में रहेगा, ओबेसिटी नहीं रहेगा। अगर ओबेसिटी है तो बहुत सारे कैंसर उसके साथ लिंक्ड है। नियमित रूप से थोड़ा अगर एक्सरसाइज कर पाए तो अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, माइंड को ठीक रखते हैं। उसके बाद अगर तंबाकू हुआ या फिर शराब हुआ, इस सेवन को छोड़ दे या फिर कम कर दे। तंबाकू तो छोड़ ही देना है चाहिए। इसके बाद स्ट्रेस लेवल भी कम कर देना चाहिए। रात में नियमित सोना चाहिए, ठीक ठाक नींद भी आना चाहिए ताकि आपकी स्ट्रेस कंट्रोल में रहे। अगर खाने के बारे में कुछ डिटेल बताएं तो ऐसा है कि आपको हरा भरा सब्जी जो सुपर फूड बोलते हैं उसको आपको लेना चाहिए। हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, हरे भरे फल लेना चाहिए, जो फ्रेश फल होता है वो लेना चाहिए। ये सब आपको काफी हद तक कैंसर की रिस्क जो है वो कम कर सकते। सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर आपके एज 40 से ऊपर है तो आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन देके प्रतिरोध किया जाता है। अब तो ये नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में भी आ गया है। 9 साल के बच्चे को सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन दिया जाता है। एचपीवी वैक्सीनेशन बोलते हैं। वो जरूर हर कोई बच्चे को, फीमेल गर्ल को लगाना चाहिए। कैंसर की स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो बाहर के देश में वो तो बहुत एक्सटेंसिवली हेल्थ प्रोग्राम में ही लागू है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी वो हेल्थ केयर सिस्टम में लागू नहीं हुआ है। लेकिन
ये कुछ प्रोग्राम से कुछ टेस्ट है जो आप अपने एरिया में कर सकते हैं, या फिर कुछ टेस्ट तो ऐसे भी है आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अवेयर बने। कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सब कैंसर बहुत पहले ही पता चल जाता है, तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत अच्छा बन जाता है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सिर्फ मुंह और किडनी के कैंसर ही सबसे ज्यादा है। 100 में से 37%, 37% कैंसर जो पेशेंट है वो हेड नेक की कैंसर है। इसमें से सबसे प्रमुख है मुंह की कैंसर, जो कि ना पूरा रोका जा सकता है अगर आप तंबाकू की सेवन ना करें तो। अगर आपको कैंसर की बीमारी की पता चला है, या फिर फैमिली में या फिर रिलेटिव में किसी को कैंसर के पता चला है, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, घबराने से इसको फाइट अप नहीं कर सकते। इससे फाइट करने के लिए आपको इससे फेस करना पड़ेगा। हमारे देश में, इंडिया में काफी अच्छे हॉस्पिटल्स भी है और डॉक्टर्स भी काफी अच्छे होते हैं। चलिए आप बात करते हैं कैंसर की इलाज और डायग्नोसिस। एक उम्मीद की किरण। कैंसर की रोग कैंसर के प्रकार के हिसाब से होता है, कैंसर की स्टेजिंग के हिसाब से होता है। जैसे कि कैंसर में सॉलिड कैंसर होते हैं और लिक्विड कैंसर होते हैं। सॉलिड कैंसर में कैंसर की सर्जरी होता है, उसके बाद कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है और इम्यूनोथेरेपी भी होता है। कैंसर की स्टेज के हिसाब से ये थेरेपी डिसाइड किया जाता है और कैंसर कौन सी स्टेज में है इसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई मरीज की रोग पहले या सेकेंड स्टेज में पता चले तो वो पूरा क्यूर हो सकता है। हर स्टेज में क्यूर तो होता है, लेकिन कैंसर लौट के आने की भी संभावना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर की कोई इलाज नहीं है। कैंसर की हर एक स्टेज में इलाज होता है। सबसे अच्छी जो बात है वो हौसला बनाए रखना, हिम्मत कभी नहीं हारना है और डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर पूरा भरोसा रख के चलना है। तभी आप कैंसर जैसे बीमारी को हरा सकते हैं। कैंसर से लड़ाई सिर्फ मरीज की खुद की नहीं होता है, कैंसर से लड़ाई मरीज के परिवार को भी करना होता है। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इस जंग में हेल्प करने के लिए जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज भी है बहुत, जो मरीज को और मरीज की फैमिली को भी काफी तरीके से मदद देते हैं। जागरूकता अभियान चलाना और कैंसर के बारे में सही जानकारी फैलाना ही इससे सबसे बड़ी जंग है। चलिए हम सब मिलकर इस जंग में शामिल होते हैं। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। भारतवर्ष में कैंसर की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, कैंसर भारतवर्ष में इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब इनकी डिटेक्शन और नंबर दिन के दिन बढ़ रहा है। नंबर 2, जो यंग जनरेशन है, कम उम्र में कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है। नंबर 3, कुछ कैंसर कुछ रीजन में ज्यादा है, जैसे कि टोबैको जहाँ पर ज्यादा यूज होता है वहाँ पर मुंह की कैंसर बहुत ज्यादा है। जहाँ पर स्मोकिंग ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ पर छाती की कैंसर ज्यादा होता है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट डिटेक्शन। कैंसर यूजुअली लेट पता चलता है इंडिया में। ये मेरे इतने वर्ष की एक्सपीरियंस से देखा हूँ कि हमारे इंडिया में लोग डरते हैं, कभी शर्माते हैं, कभी फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि उनको कुछ गंभीर बीमारी है। मुझे तो वो फैमिली देख के बहुत दुख आता है जो फैमिली एडुकेटेड भी है, फैमिली में सारे मेंबर अवेयर भी है रोगों के बारे में, लेकिन फिर भी उसी फैमिली में ओल्ड एज लेडी होंगे जिनको बहुत गंभीर बीमारी है और बहुत ही लेट स्टेज में डिजीज लेके आते हैं। गांव में तो ये बहुत होते हैं कि डिजीज लास्ट स्टेज में ला, ये सब अवेयरनेस के वजह से ही ज्यादा होते हैं। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है, छुपाने की भी कोई बात नहीं। कोई भी रोग, चाहे वो कैंसर हो या नॉर्मल बुखार हो, कभी भी छुपाइए मत। बीमारी जो आपके शरीर को खा भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है, तो इसको छुपाना नहीं है। जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छी होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ही मेल में पाए गए हैं और ये इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। ये बढ़ने के 2-3 कारण भी है। एक तो कारण ये है कि नया कैंसर केसेस बहुत ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, अच्छा इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये डिटेक्ट अर्ली होता है और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। अब कैंसर सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, उसके साथ इनकी सर्वाइवल जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। सर्वाइवल कैसे इम्प्रूव हो रहा है? जैसे कि लोगों की डिजीज जैसे अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उनकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, वो क्योर हो जाता है, सर्वाइवल रेट भी बहुत बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कैंसर ग्रिड बोल के एक नेटवर्क इस्टेब्लिश की है, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क है। ये कैंसर पेशेंट को डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट देने के लिए बनाया गया है ताकि पूरा इंडिया में अच्छे क्वालिटी की कैंसर केयर साफ किया जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक बर्डन क्या है। ये कैंसर की पेशेंट बढ़ने से ओवरऑल इंडिया की
जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी तो बढ़ेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली भी होते हैं। अब इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे हॉस्पिटल में कैंसर की इलाज फ्री में भी किया जाता है। ये सब बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ मिथ के बारे में। नंबर 1 है कैंसर इन्फेक्शन है, ये छूने से फैलता है। देखिए कैंसर छूने से नहीं फैलता है, कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। नंबर 2 पे है कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस, मतलब वो पेशेंट मर ही जाएगा। ऐसा एकदम नहीं है। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आता है तो कैंसर पूरा क्योर हो सकता है, वो डेथ सेंटेंस कभी भी नहीं होता है। कैंसर ऑलवेज फैमिली लिंक्ड होता है, जेनेटिक होता है। देखिए कैंसर हर वक्त जेनेटिक नहीं होता है। सिर्फ एक फैमिली में कैंसर है इसका मतलब ये नहीं उस फैमिली में ही होगा, ऐसा नहीं है। देखा गया है रिसर्च में 10 to 15% कैंसर ही है जो जेनेटिक और इनहेरिटेंस में मिलता है। तो बाकी कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर की कारण अगर पूछे तो वो एनवायरमेंटल कारण है। आपकी हेल्थ की रिपेयर क्षमता में वो आते हैं, धीरे धीरे बॉडी में जेनेटिक चेंजेस होता है, वो सब में होता है। लेकिन जेनेटिक और फैमिलियल कारण ओनली 10 to 15% ही है। 4 नंबर पे है मैजिक फूड्स और सुपर फूड। कई लोगों में ये धारणा है कि अगर हम सुपर फूड खा लेंगे तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा। देखिए सुपर फूड जिसको बोलते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वो अगर खाएंगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण आपकी बॉडी को कैंसर से रोक सकता है, मतलब कैंसर होने से रोक सकता है। तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है। कैंसर हो जाने के बाद वो आपको क्योर नहीं कर सकता है। हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छा फूड्स लेंगे, कैंसर की जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट मिथ है सिर्फ लंग कैंसर स्मोकर को ही होता है। लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर को नहीं होता है। लंग कैंसर की एक रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है मैं बोलूँगा, स्मोकिंग। लेकिन बहुत सारे फीमेल्स में भी लंग कैंसर होता है। जो कभी स्मोक नहीं किया है उनको भी लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक है स्मोकिंग, जो कि ना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है बायोप्सी लेने पे कैंसर स्प्रेड होता है। देखिए बहुत सारे मरीज हम लोगों के पास आते हैं जो बोलते हैं कि बायोप्सी करना है, बायोप्सी नहीं करेंगे क्योंकि बायोप्सी, एक पेशेंट रामू, उनका बायोप्सी किया था तो उनका बायोप्सी के बाद कैंसर स्प्रेड हो गया था। देखिए कैंसर स्प्रेड होता नहीं है इस तरह से। कुछ कैंसर में तो बायोप्सी करना इंडिकेटेड ही नहीं है। अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपको बायोप्सी या फिर एफएनएसी वो लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि कुछ कैंसर है जिसमें बायोप्सी कराया नहीं जाता है, पहले ही ऑपरेशन किया जाता है अगर वो ऑपरेशन करने की स्थिति में होता है तो। नेक्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट बहुत इंटॉलरेबल है। हाँ, ये बात कुछ तरह से सही है। पहले जिस तरह से कैंसर की ट्रीटमेंट हुआ करता था वो सही में बहुत ही रेडिकल फॉर्म में होता था। ऐसे कि मुंह की कैंसर हुआ तो आधे मुंह पूरा निकाला जाता था। लेकिन आज के जमाने में कैंसर की ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि क्वालिटी ऑफ केयर बहुत अच्छा हो गया है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छा हो गया, मशीन्स की बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो रेडियोथेरेपी के बाद रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है। कीमोथेरेपी में बहुत इम्प्रूव कर गया है। कीमोथेरेपी के बाद जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत इम्प्रूव कर गया है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर की थेरेपी मतलब ही एकदम बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि कैंसर में लंप होता है और लंप हर वक्त पेनफुल होता है। देखिए कैंसर की जो लंप होता है मतलब गांठ होता है वो पेनफुल नहीं होता है, वो पेनलेस होता है। कैंसर की लंप अगर पेनफुल हो जाए तो वो बहुत एडवांस हो जाता है। इसलिए कैंसर मतलब पेन नहीं है, दर्द नहीं होगा। अगर कैंसर नहीं है तो उसमें दर्द हो सकता है। किसी लोगों में ये धारणा है कि मेरे फैमिली में किसी को तो कैंसर नहीं है तो मेरे को भी नहीं होगा कैंसर। बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह होता तो 60 to 70% मरीजों में कैंसर होते ही नहीं, क्योंकि 60 to 70% मरीजों में तो कैंसर की कोई लिंक मिलता ही नहीं है। कैंसर किस किस में होगा ये पूरा डिपेंड करता है आपकी हेल्थ स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल पे, आपकी खाने की हैबिट्स पे, आपकी जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, आपकी एनवायरमेंटल एक्सपोजर क्या है, ये बहुत सारे कारण के ऊपर। कैंसर एक मुश्किल चुनौती है लेकिन हार नहीं है। कैंसर से लड़ाई की एक ही सही जानकारी, बचाव के उपाय और सही इलाज से ही इस पर विजय पा जा सकती है। उम्मीद बनाए रखें और जागरूक रहे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो में आप तक फिर ला पाऊँ और कोई नया वीडियो अपलोड होने पे आप तक पहुँचे। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के
जरिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।